नमस्कार मित्रों, बीटी मंत्र कोचिंग क्लासेस में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th सप्लीमेंट्री का पहला चैप्टर द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। वह आविष्कारक जिसने अपना वादा पूरा किया। यह कहानी है थॉमस अल्वा एडिसन की। जब हम रात्रि में पढ़ना शुरू करते हैं या पढ़ने जाते हैं तो आसानी से एक बटन दबाते हैं और हमारे कमरे में प्रकाश हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि यह बल्ब किसने बनाया है? यह प्रकाश किसने, इसका आविष्कार किसने किया है? वह है अमेरिका के महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन। थॉमस अल्वा एडिसन के बचपन के बारे में कई कहानियां हैं। यहाँ पर उनमें से कुछ कहानियां बताई गई हैं। एक बार वह अपनी क्लास में पढ़ रहे थे और उनकी टीचर उन्हें पक्षियों के बारे में बता रही थी। अचानक उनके दिमाग में एक प्रश्न उठा और उन्होंने अपनी टीचर से प्रश्न किया कि मैडम जी, हमें ये बताइए कि इंसान क्यों नहीं उड़ सकते हैं। टीचर ने थोड़ी देर सोचा और जवाब दिया, क्योंकि पक्षियों के पंख होते हैं और इंसान के पंख नहीं होते, इसलिए इंसान नहीं उड़ सकते। बच्चा चुप बैठ गया। थोड़ी देर उसने विचार किया, फिर उसने दोबारा से अपनी मैडम से पूछा कि मैम, पतंगों के तो पंख होती नहीं है, फिर वे कैसे उड़ती हैं? यह सुनने पर टीचर को लगा कि उसका अपमान हुआ है और उसने उसे एक शरारती और बेवकूफ बच्चा समझा। उस बच्चे के माँ बाप को बुलाया और उसको विद्यालय से, स्कूल से निकाल दिया। उसके माँ बाप जानते थे कि उनका जो बच्चा है वह मूर्ख और शरारती नहीं है। वह घर पर ही अपनी माँ के साथ वाद विवाद करता। उसकी माँ उसके लिए एक अच्छी टीचर साबित हुई, क्योंकि वह उसके सभी प्रश्नों का जवाब संतुष्टिपूर्ण देती थी। एक दिन वह बच्चा देखता है कि उसके आंगन में एक चिड़िया आती है। वह कीड़ों को खाती है और कीड़ों को खाकर उड़ जाती है। वह बच्चा सोचता है उस चिड़िया को देखकर कि पक्षियों को इन कीड़ों से ही कोई ना कोई एनर्जी प्राप्त होती है, जिससे कि यह उड़ जाते हैं। उसने क्या किया कि कीड़ों को इकट्ठा किया, एक बॉक्स में डाल के उनको कूट लिया और उनको पानी में मिक्स कर लिया। अब वो ये सोच रहा था कि ये एक्सपेरिमेंट वह किस पर करे। उसने अपनी नौकरानी की बेटी को बुलाया और उससे कहा, क्या तुम उड़ना चाहती हो? वह भोली वाली बच्ची उसकी बातों में आ जाती है और वह उस घोल को पी लेती है। वह उड़ तो नहीं पाती, लेकिन उल्टा बीमार पड़ जाती है। इसके लिए उस लड़के की माँ उसको बहुत डांटती है और ऐसे मूर्खतापूर्ण आविष्कार करने के लिए मना करती है। एक दिन वह बच्चा अपनी माँ के साथ मुर्गी फार्म जाता है। वहां वह देखता है कि एक मुर्गी अंडों पर बैठी है। उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ, ये क्या कर रही है? उसकी माँ ने जवाब दिया कि बेटा, ये मुर्गी अपने अंडों को से रही है, कुछ देर बाद इसमें से चूजे निकलेंगे। उस लड़के ने अपने आप से प्रश्न किया, क्या मैं अंडे नहीं से सकता हूं? और दूसरे दिन जाकर वह क्या करता है, मार्केट से 1 दर्जन अंडे लाता है और उन पर बैठ जाता है। उसमें से चूजे तो नहीं निकलते, बल्कि अंडे फूट जाते हैं और उसकी शर्ट खराब हो जाती है। इसके लिए उसकी माँ उसे बहुत ज्यादा पीटती है। वह ये समझ जाता है कि उसके जो एक्सपेरिमेंट थे वह मूर्खतापूर्ण थे, लेकिन उनसे वह कुछ ना कुछ सीख लेता है।
वह अपने घर किताब पढ़ता है। उसके पिताजी एक किताब पढ़ने के लिए उसको 25 सेंट देते हैं। घर पर रखी हुई वह सारी किताबों को पढ़ लेता है और पॉकेट मनी से जो उसे पैसे मिलते हैं उनसे भी उसने किताब खरीद ली थी, उनको भी वह पढ़ लेता है और धीरे धीरे करके वह अपनी एक छोटी सी लाइब्रेरी बना लेता है। कुछ दिनों के बाद उसे ऐसा महसूस होता है कि उसको और धन की आवश्यकता है, जिससे कि वह किताब खरीद सके और अपनी लाइब्रेरी को बढ़ा सके, उसमें कुछ और सामान ला सके। इसके लिए उसने विचार बनाया कि उसको जॉब करनी चाहिए। पहले तो उसके माता पिता इस बात के लिए मना कर देते हैं, लेकिन जब वह उनको सही कारण बताता है तो उसके माता पिता राजी हो जाते हैं। वह एक रेल में अखबार बेचने वाला बन जाता है। वह अपनी माँ से वादा करता है कि जो भी कुछ वह कमाएगा उसमें से $1 प्रतिदिन वह अपनी माँ को दिया करेगा, और उसने ऐसा ही किया। वह जो भी कुछ कमा कर लाता था उसमें से $1 वह अपनी माँ के लिए देता था। धीरे धीरे करके वह पैसे इकट्ठे करता है और रेलवे के एक डिब्बे में अपनी छोटी सी लेबोरेटरी बना लेता है। एक दिन उसके लाइफ में एक घटना होती है। वह अपनी लेबोरेटरी में कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, तभी ट्रेन एक जगह से मुड़ती है और जमीन पर फास्फोरस गिर जाता है, जिससे डिब्बे के फर्श में और अखबार में आग लग जाती है। इसके लिए उसको जॉब से निकाल दिया जाता है। जब उसको रेलवे की नौकरी से निकाल दिया जाता है तो वह 5 साल तक जगह जगह नौकरी करता हुआ घूमता है। एक समय ऐसा आ जाता है कि उसके लिए काम नहीं होता है, उसके पास काम नहीं होता है। वह अपने दोस्त के यहाँ पर रुकता है और उसके साथ ही एक कंपनी में काम करने चला जाता है। जिस कंपनी में वह काम कर रहा होता है वहाँ एक मशीन थी जो कि अचानक खराब हो जाती है। वह उस मशीन को बहुत ही कम समय में सही कर देता है, जिससे उस कंपनी का मैनेजर उससे बहुत इम्प्रेस होता है, बहुत प्रभावित होता है और उसको एक अच्छी जॉब दे देता है। ऐसे करके वह अपने सारे कर्ज चुका देता है और धीरे धीरे करके अपनी लेबोरेटरी को बढ़ा लेता है। उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे आविष्कार शुरू कर दिए और उन पे सफलता प्राप्त कर ली, जिससे उसको बहुत ही धन और यश प्राप्त हुआ। 1877 में थॉमस अल्वा एडिसन ने एक ऐसी मशीन का आविष्कार किया जो कि आवाज को दोबारा से सुना सकती थी। उसको हम आज ग्रामोफोन कहते हैं। और उसके 1 साल बाद ही 1878 में उसने एक ऐसे आविष्कार पर काम करना शुरू कर दिया जो लोगों को प्रकाश दे सके। उस समय लोग ज्यादातर मोमबत्ती और लैंप का प्रयोग किया करते थे। जब उन्होंने ऐसा कहा तो ज्यादातर वैज्ञानिक उन पर हंसे, लेकिन उन्होंने उन लोगों को इग्नोर कर दिया जो उन पर हंस रहे थे। और 2 साल के बाद 1880 के नव वर्ष पर उन्होंने अपनी लेबोरेटरी में बल्ब का आविष्कार किया। ये देखने के लिए बहुत सारे लोग और वैज्ञानिक वहां पर पहुंचे। 4 सितंबर 1882 को पूरा न्यूयॉर्क बिजली से जगमगाया। थॉमस अल्वा एडिसन ने विश्व युद्ध में 40 आविष्कार करके अपने देश की सेवा की थी।
एक बार उनको सम्मान देने के लिए व्हाइट हाउस में बुलाया जाता है। जब वह राष्ट्रपति का धन्यवाद देने के लिए स्टेज पर पहुंचते हैं तो वह अचानक बीमार हो जाते हैं और 18 अक्टूबर 1931 को उस महान आविष्कारक की मृत्यु हो जाती है। बच्चों, आज देश को आवश्यकता है कि जो भी छात्र हैं, जो विद्यार्थी हैं, वह थॉमस अल्वा एडिसन की तरह एक देशभक्त और अच्छे वैज्ञानिक बने। यही है इस चैप्टर का सारांश। उम्मीद करता हूं कि द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस आसानी से आपकी समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। Subscribe our YouTube channel and press the bell icon for more updates.